हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं आपके लिए एक छोटा सेशन लेकर आया हूं। अभी क्या है, कुछ दिनों पहले बेटा एनएमसी के वेबसाइट के ऊपर एक अपडेट आया है। वो अपडेट आया है बेटा आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, ऑफिशियली एक अपडेट को दिया गया है एनएमसी की वेबसाइट के ऊपर। क्या होता है बेटा, जब आप फॉर्म भर रहे होते हो ना, तो कई बच्चे नीट के एग्जाम से इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनको क्राइटेरिया नहीं पता होता, उनको रूल्स नहीं पता होते, और वो गलत फॉर्म भरने की वजह से बेटा नीट के एग्जाम नहीं दे पाते। आप इन चीज से बच सको, इसके लिए आपके लिए जिम्मेदारी लिया है बेटा सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। ठीक है, हम यहां आपको बेटा एक अपडेट देते हैं। क्या हुआ, ये अपडेट क्या है, इसको देखते हैं, समझते हैं अपडेट क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ये अपडेट आया है बेटा, आप देख सकते हो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके। यहां पर बेटा आपको दिखा रखा, देखो ये एक अपडेट है, ये एक अपडेट आया है बेटा 20 आपके 22 नवंबर को। ठीक है, क्या आया है कि बायोलॉजी एज अ एडिशनल सब्जेक्ट फॉर नीट यूजी एलिजिबिलिटी। क्या आया है, क्या है ये अपडेट बेटा, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। क्या है बेटा, आज से कई साल पहले, लगभग लगभग 4 से 5 साल पहले, कुछ बच्चों ने एक पिटिशन फाइल किया था हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, कि वो बच्चे जो बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी को एज अ एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, तो क्या वो नीट का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं, उनको देना चाहिए, ऐसा उन बच्चों का आर्ग्यू था। तो इसके ऊपर आज 22 तारीख को, नॉट आज, आज से लगभग 5 दिनों पहले 22 तारीख को बेटा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना एक अमेंडमेंट पास किया है। ठीक है, और इसको एज अ मॉडिफाइड फॉर्म में को अप्लाई कर दिया गया है बेटा एनटीए ने अपने नीट 2024 के लिए। ठीक है, क्या है समझते हैं, क्या है ये मेजर अपडेट, आपको बताते हैं बेटा। ठीक है, देखो ये अभी का अपडेट है बेटा, देखो आपको दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अभी का अपडेट का 22/11/2023 का क्या अपडेट है ये अपडेट बेटा ये है कि वो बच्चे जिन्होंने बेटा क्लास 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी से, पहले का क्राइटेरिया यही था बेटा, जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विथ इंग्लिश से पास किया है क्लास 12 को किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, किसी रिकॉग्नाइज आपके स्टेट बोर्ड हो, चाहे बेटा आपका वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, किसी गवर्नमेंट बोर्ड से अगर वो पढ़कर निकला है तो वो बच्चा नीट का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और वो बच्चा जो एनआईओएस बोर्ड से, या जिसने बेटा गैप करके पढ़ाई कर रखी है, जो प्राइवेट बोर्ड से पढ़ा है, वो बच्चा नीट के लिए एलिजिबल नहीं था। ठीक है, ये बात तो पहले भी अप्लाई थी और अब भी है। तो मॉडिफिकेशन क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन ये हुआ है कि अब से 2024 से वो बच्चा जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश along with बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट और एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अगर उसके पास है, और अगर वो किसी गवर्नमेंट बोर्ड से पढ़ाई किया है रेगुलर बेसिस पर 11-12, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड से, या किसी भी स्टेट बोर्ड से उसने पढ़ाई किया है, तो ऐसा बच्चा बेटा नीट 2024 में एलिजिबल है। और इसके आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे नीट के बेटा, ये एंट्री जितने भी एग्जाम लेगा उस सबके लिए एलिजिबल है। लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया नेसेसरी है बेटा कि उसने ओपन बोर्ड से या एनआईओएस बोर्ड से नहीं पढ़ा हो। ऐसे बच्चे जो ओपन बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है फॉर्म भरते टाइम पर, समझे। ये कब हुआ बेटा, ये पुरानी जंग थी, ठीक है, ये एक पुरानी बात थी। यहां देखो आपको लिखा हुआ है, ठीक है, कभी 11/5/2018 को एक अंशुल नाम के बच्चे ने और एक तनिष्क नाम के बच्चे ने बेटा इसको आर्ग्यू किया था। ठीक, एक पिटिशन फाइल किया था बेटा यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तब आज से लगभग लगभग 5 साल पहले। इस पर अब हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है बेटा अभी 2023 में, आपके 14/6 जून में आई, 14 जून को नई एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई किया गया। इसके तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला है कि जो बच्चे एडिशनली बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ाई कर रहे हैं, या उसने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट माना था, उसको मेन सब्जेक्ट नहीं माना था, वो बच्चे भी आपका नीट का एग्जाम दे सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए अच्छी बात भी है। सर तो क्या ये पहले ऐसा था क्या, बिल्कुल बेटा ये पहले भी था। इससे पहले भी 2024 से पहले भी वो बच्चे जो नीट का एग्जाम दे रहे थे और उन्होंने ऑप्शनल बायोटेक या बायोलॉजी को लिया था, वो भी एलिजिबल थे, वो लोग भी डॉक्टर बने, उन्होंने भी एग्जाम को निकाला है। तो फिर अब फर्क क्या है बेटा, अब फर्क ये कि अब ये एज अ अमेंडमेंट आ गया है, पहले ये एज अ लॉ नहीं था एनएमसी के अंदर, या एनटीए ने एज अ लॉ नहीं निकाला था, अब एज अ लॉ आ गया है। ठीक है, तो ये एक छोटा सी बात थी आपके लिए
जो मैंने आपको प्रोवाइड किया बेटा, ये सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज आपका एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है नीट जैसे या जेई जैसे तैयारी करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट टीचर्स हैं यहाँ पर, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप इजीली पहुंच सकते हो बेटा नीट के अपने सिलेक्शन के पास। ठीक है, चलो बाय बच्चे।